यूक्रेन युद्ध से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की। युद्ध का 29वां दिन है। रूस के रॉकेट अटैक में एक महिला पत्रकार की मौत की खबर आ रही है। ओक्साना बाउलिना नाम की ये पत्रकार है। रूस की रहने वाली थी ये पत्रकार और यूक्रेन में युद्ध कवरेज के लिए पहुंची हुई थी। यूक्रेन के पोडोल्स्क जिले में कवरेज के दौरान रॉकेट हमले की चपेट में आ गई थी पत्रकार। इन पत्रकार की मौत की जानकारी इस वक्त मिल रही है। ओक्साना बाउलिना नाम की पत्रकार है, रूस की रहने वाली थी। यूक्रेन में युद्ध कवरेज के लिए पहुंची हुई थी। यूक्रेन के पोडोल्स्क जिले में कवरेज के मौके पर लगातार तैनात थी। इस दौरान रॉकेट हमले की चपेट में आई थी पत्रकार और उन्होंने दम तोड़ दिया है। और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का एक बड़ा बयान सामने आया। रूस केमिकल हमले की तैयारी लगातार कर रहा है। जापान की संसद में ज़ेलेंस्की ने एक दावा किया। संबोधन के मौके पर इस दौरान ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि अमेरिका ब्रिटेन ने भी केमिकल हमले की आशंका को जताया है। तो यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का संबोधन के दौरान एक बड़ा बयान सामने आया। जापान की संसद में ज़ेलेंस्की के संबोधन के मौके पर एक दावा किया है जिसमें कहा कि जो रूस है केमिकल हमले की तैयारी कर रहा है। बड़ा बयान यूक्रेनी राष्ट्रपति का, केमिकल हमले की तैयारी में रूस है। मौका था जापान की संसद में संबोधन का ज़ेलेंस्की का, जिसमें संबोधन में दावा किया और साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन ने भी केमिकल हमले की आशंका को जताया। यह दावा किया गया यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की द्वारा। दिन से रूस यूक्रेन की जमीन पर बारूद बरसा रहा है। यूक्रेन की सेना तबाह हो रही है। यूक्रेन के शहर तबाह हो रहे हैं। यूक्रेन के लोग बर्बाद हो रहे हैं। अरबों का नुकसान हो चुका है। करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर पड़ा है। लाखों लोग घर बार छोड़ चुके हैं। हजारों की जान चली गई है। लेकिन कीव पर क्रेमलिन का कब्जा नहीं हो सका। लेकिन ऐसे में अब केमिकल वेपन के इस्तेमाल को लेकर जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। अब केमिकल अटैक की तैयारी, क्या बम बारूद, रॉकेट मिसाइल से आगे अब यूक्रेन की जमीन पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की तैयारी हो रही है। क्या रूस की ओर से यूक्रेन पर केमिकल अटैक किया जा सकता है? क्या यूक्रेन की जमीन पर अमेरिका ने बायो वेपन तैयार कर रखे हैं? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि रूस की ओर से यूक्रेन पर बार बार केमिकल और बायो वेपन के इस्तेमाल का शक जाहिर किया जा रहा है। पुतिन कह चुके हैं कि अमेरिका के पैसों से यूक्रेन की जमीन पर सीक्रेट मिलिट्री बायोलॉजिकल प्रोग्राम चलाया जा रहा था, जिसके सबूत रूस के पास है। उधर बाइडेन कह रहे हैं कि बार बार केमिकल वेपन का नाम लेने का मतलब है कि रूस ऐसे हमले की तैयारी कर रहा है। रूस से डर, Biden alert. His back is against the wall, and he's talking about new false flags he's setting up, including he's asserting that we, America, have biological as well as chemical weapons in Europe. Simply not true. I guarantee you. They're also suggesting that Ukraine has biological and chemical weapons in Ukraine. That's a clear sign he's considering using both of those. He's already used chemical weapons in the past, and we should be careful what's about to come. बाइडेन ही नहीं, रूसी सेना का आक्रमण झेल रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की तो जापान के सामने भी केमिकल अटैक का अंदेशा जाहिर कर चुके हैं। Під час ліквідації наслідків вибуху на станції були захоронені тисячі тонн заражених матеріалів, уламків машин. Просто у землі. 24 лютого саме по цій землі поїхала російська бронетехніка. रूस की ओर से केमिकल वेपन के इस्तेमाल की आशंका पर ज़ेलेंस्की ने जापान को यह भी याद दिलाया कि कैसे मार्च 1995 में टोक्यो के सबवे में सरीन गैस छोड़कर 14 लोगों की जान ले ली गई थी और हजारों बीमार पड़ गए थे और अब वो खतरा यूक्रेन के सामने है। उधर रूस का कहना है कि यूक्रेन के सूमी इलाके में जिस तरह की घटना देखी गई है उससे लगता है कि यूक्रेनियन कट्टरपंथी ही फर्जी केमिकल अटैक कर लेंगे और रूस को बदनाम कर देंगे।
रूस को यूक्रेन पर शक है। Our deep regret, our predictions about Ukrainian radical nationalist groups preparing to stage chemical provocations on the territories under their control are coming to life. In the evening of March 21, a planned provocation of Ukrainian nationalists was carried out in Sumy, resulting in ammonia leak at Sumy Chimprom plant. रूस की ओर से यूएन में ये सफाई दी जा रही थी कि 29 दिनों में रूसी सेना ने यूक्रेन में किसी भी उस ठिकाने पर हमले नहीं किए जहां ऐसी खतरनाक चीजें रखी हुई हों, बल्कि रूसी फौज ऐसे संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर रही है। यूएन में रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन को केमिकल अटैक करने के लिए उकसाया जा रहा है। By developing of a military biological program with the help of the USA, as well as its pursuit of nuclear weapons, it is clear that the Ukrainian nationalist authorities, encouraged by the Western countries, will stop at nothing to intimidate its own people and stage false flag attacks to accuse Russia. तो रूस का कहना है कि यूक्रेन रासायनिक हमले खुद कर लेगा और रूस को बदनाम कर देगा, जबकि ब्रिटेन कह रहा है कि रूस ने तो पहले भी ऐसे हमले किए हैं, इसलिए ज्यादा आशंका है कि रूस केमिकल अटैक की प्लानिंग कर रहा है। They said that chemical weapons, nothing to do with them, everyone else's problem. So it's hard not to conclude, given their record in the UK, in Russia against Alexei Navalny, given what we've seen in Syria, that this might well be a prelude to the Russians themselves creating some sort of false flag chemical weapons attack. पश्चिमी देशों का आरोप है कि यूक्रेन में रोज अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं, स्कूलों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन रूस इन नागरिक ठिकानों पर हमले से इनकार करता रहा है। इसी तरह रूस केमिकल अटैक करके यूक्रेन पर ही आरोप लगा सकता है। अमेरिका और ब्रिटेन का आरोप है कि सीरिया में असद सरकार ने केमिकल वेपन का जो इस्तेमाल किया था, उसके पीछे रूस की संदिग्ध भूमिका थी और यूक्रेन में भी रूस कुछ उसी तरह के केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकता है, जबकि पुतिन बार बार कह रहे हैं कि यूक्रेन में अमेरिका बायो वेपन बना रहा था और अमेरिकी उकसावे में उसका इस्तेमाल यूक्रेन के चरमपंथी कर सकते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.